नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। जल की महत्ता और उसके संरक्षण को समर्पित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश भर में हो चुकी है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में भव्यता के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई है। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के विशेष संयोग पर राजस्थान के भागीरथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस जल संरक्षण पखवाड़े की शुरुआत की गई है। इस पखवाड़े में विभिन्न तरीके के आयोजन आयोजित किए जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 जून से 20 जून तक मनाए जाने वाले जल स्वावलंबन पखवाड़े में प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं इस कड़ी में केकड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लसाड़िया पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने में एक मिसाल बनी है। यहाँ IT सेंटर परिसर में लगाए गए सैकड़ों पौधे विकसित होकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ अलग अलग प्रजातियों के हजारों पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। यहाँ मियावाकी पद्धति से तैयार किए जा रहे इन पौधों को आसपास के चारागाह सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण भी किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अकल्पनीय सुधार होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर करनी सागर तालाब पर विभाग स्तरीय वृक्षारोपण, सफाई अभियान, श्रमदान, सरोवर पूजन और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल स्रोतों पर पूजन और स्वच्छता जागरूकता अभियान के साथ ही जल संग्रहण संरचनाओं का लोकार्पण किया गया और यहाँ तैयार किए गए पौधे चारागाह में लगाए गए। लसाड़िया नर्सरी में मियावाकी पद्धति से तैयार किए जा रहे विभिन्न पौधे क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, जिससे हरियाली के साथ ही घने जंगल के रूप में पेड़ विकसित हो सकेंगे। दरअसल मियावाकी पद्धति छोटी सी जगह में जंगल उगाने का बेहतरीन तरीका है। मियावाकी जंगल को खास प्रक्रिया के जरिए उगाया जाता है ताकि ये हमेशा हरे भरे रहें। जंगल उगाने के इस खास तरीके को जापान के बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी ने खोजा था। इस तकनीक से पौधे लगाने के लिए सबसे पहले उस जगह की आबो हवा के अनुसार पौधों को चुनाव किया जाता है। अगर बीज के जरिए पौधे उगाकर वहां पर लगाने की कोशिश की जा रही है तो ध्यान रखना होता है कि उन्हें उसी मिट्टी में पहले से नर्सरी में उगाया गया हो, फिर उसे उस जगह लगाया जाए जहां जंगल को विकसित करना चाहते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लसाड़िया IT सेंटर परिसर में लगाए गए सैकड़ों पौधे आज अच्छी तरीके से विकसित हो चुके हैं और क्षेत्र में हजारों पौधे और लगाए जाएंगे, जो पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय प्रयास साबित होंगे। हमारे यहाँ विभाग के द्वारा नरेगा कन्वर्जेंस के थ्रू हर पंचायत पर एक नर्सरी का डेवलपमेंट किया गया है, जिसमें 5000 से अधिक पौधे अलग अलग तरह के हमारे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिनको आगामी वर्षा ऋतु के अंतर्गत हम जो हमारा चारागाह है और जो भी सार्वजनिक स्थान है, तालाबों की पाल वगैरह है, वहाँ पर हम उनको लगवाया जाएगा। मियावाकी टेक्निक जो है ये एक जापानीज प्रक्रिया है, जिसके तहत एक छोटे से क्षेत्र में हर प्रकार के जो नेटिव पौधे हैं, जो वहाँ के ट्रेडिशनल ओरिजिनल पौधे हैं, उनको लगाकर एक जंगल के रूप में विकसित किया जाता है छोटे क्षेत्र में। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे नर्सरी की तैयार की गई है, जो इसका नर्सरी में हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के वैरायटी के पौधे तैयार कर रहे हैं, जिनको यहाँ पे ग्राम पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में हम उनको लगाएंगे। ये कार्यक्रम लगातार 20 जून तक चलेगा, जिसमें विविध कार्यक्रम किए जाएंगे। जो जल स्रोत हैं इनकी साफ सफाई वगैरह का कार्यक्रम होगा, श्रमदान का कार्यक्रम होगा, प्लास्टिक का जो कचरा वगैरह नहीं फैलाएं इसके संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे। कलश यात्रा निकालेंगे गांव-गांव में और जन जागरण का कार्यक्रम है, जिसमें जल स्रोतों में जो भी आव में अवरुद्ध हो रखी है उस आव को। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संकल्प के तहत परबतसर विधानसभा के खारिया तालाब पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पौधरोपण, पीपल पूजन, जल स्रोतों की सफाई की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी श्री राम कुमार टाडा, नगर पालिका अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सेन, EO श्री महेंद्र सिंह चारण ने जल स्रोतों की सफाई करते हुए श्रमदान किया। उपखंड अधिकारी श्री राम कुमार टाडा ने ये कहा कि हम सभी को वर्षा के जल का संग्रहण, पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण और हरियालो राजस्थान स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने का संकल्प लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जल है तो कल है और पर्यावरण है तो जीवन है। पर्यावरण और जल के बिना जीवन की उम्मीद नहीं की जा सकती। नीमका थाना में पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रीतमपुरी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़े का आगाज हुआ। वन विभाग की प्रीतमपुरी नर्सरी में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पौधरोपण किया। प्रीतमपुरी गांव में जोहड़ की सफाई कर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और अभियान का आगाज किया। पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण कर नर्सरी की साफ सफाई की गई। प्रशासन के द्वारा नर्सरी का निरीक्षण, आमजन को बुलाकर जागरूक किया गया और तुलसी पौधों का वितरण भी किया गया। प्रीतमपुरी में स्थित वन विभाग की नर्सरी में आयोजित किया गया। यहाँ पर इस वर्ष के लिए लगभग 4,36,000 के आसपास टारगेट रखा गया है। ये सभी पौधे इस नर्सरी में तैयार हैं और इनको वर्षा ऋतु शुरू होते ही सभी लोगों में वितरित किया जाएगा। साथ ही हम आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी नागरिक बंधु ये संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति के पंचायत कालिंजरा डैम में वंदे गंगा जल संरक्षण और जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत कालिंजरा के डैम पर ग्रामवासियों के साथ मिलकर कलश यात्रा निकालकर गंगा आरती और पूजा अर्चना की गई। सभी लोगों ने जल जन जागरूकता का संदेश दिया। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का बानसूर में आगाज हुआ। बानसूर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत महनपुर में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से जुड़कर हम सभी पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए दृढ़ संकल्प लें और पृथ्वी को सुरक्षित और समृद्ध बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इस दौरान ग्रामीणों को पर्यावरण को लेकर संकल्प दिलाया गया, जहां विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रामगढ़ से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की है, जिसको लेकर पूरे राज्य में सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से कुएं, बावड़ी, नलकूप और तालाबों को सहेजने और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की भी अपील की। राजस्थान सरकार की पहल पर जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से जयपुर जिले के आमेर उपखंड में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई। इसी अवसर पर ग्राम पंचायत खोरा मीणा के ग्राम कांकरेल में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आमेर उपखंड अधिकारी श्री बजरंग लाल स्वामी और आमेर प्रधान श्री बद्री नारायण ने गांव के प्रमुख जलाशय में पूजा अर्चना कर अभियान का शुभारंभ किया और जल संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नोखा ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायत स्तर पर राजीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाल पीपल पूजन कर जल संरक्षण की शपथ ली। इसी अवसर पर रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में सहायक विकास अधिकारी श्री राजेश व्यास ने इस अभियान में किए जाने वाले गंगा जल संरक्षण पखवाड़े में किए जाने वाले सभी कार्यों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का दौसा जिले में माधो सागर बांध घूमना सिकराय में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी दौरान कलश यात्रा का आयोजन कर पीपल पूजन और दीपदान भी किया गया। हमने यहाँ घूमना बांध पर सभी ग्रामवासियों के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें गाँव की सभी महिलाएं और सभी बड़े बुजुर्ग सभी नागरिक बंधु यहाँ पधारे और हमने सभी से यह आह्वान किया कि आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लेते हैं कि हम जल का संरक्षण करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और पर्यावरण संरक्षित करेंगे। इसी संकल्प के साथ हमने इस कार्यक्रम का समापन किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर करौली जिले के टोडाभीम में प्रेरणादायक और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टोडाभीम नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी श्री हनुमान शर्मा के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान के तहत पौधरोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में उन्होंने वर्षा जल संग्रहण, जल स्रोतों की रखरखाव और स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस विशेष अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्थानीय नागरिकों और महिलाओं की व्यापक भागीदारी भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि ये आयोजन केवल एक प्रशासनिक नहीं बल्कि जन सहभागिता
जागरूकता का भी उदाहरण बनकर सबके सामने आया है। हर वर्ग के लोगों ने ये संदेश दिया है कि जल संरक्षण अब सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। चाहे वो कोट बांध की जल आरती हो, रायसिंह नगर का पौधारोपण हो या चूरू के सेठानी जोहड़ पर श्रमदान, हर गतिविधि में एक ही संदेश है, जल है तो कल है। तो सूजस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।